नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक जो हम कर रहे थे, जिसमें इस मैगजीन के अंत में 1250 क्वेश्चन है, वो 25 सेट में डिवाइड किए हुए हैं। प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। तो अभी तक हम 10 टेस्ट हैं वो लगा चुके हैं, मतलब 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारे PDF डाउनलोड कर पाएंगे आप और सारी वीडियोज़ आप देख पाएंगे। तो चलिए टेस्ट नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर ये 1250 क्वेश्चन पे आप कवर कर लेंगे तो मोस्टली 80% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले वो इससे कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत जो है निर्मित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? तो ये कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, डी राइट होगा। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो बिहार के अंदर। ठीक है, आगे है, जोजीबिनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतकर वह किस देश की निवासी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जोजीबिनी तुंजी जो मिस यूनिवर्स बनी थी 2019 की, दक्षिण अफ्रीका की थी, मेक्सिको की, जमैका की या फिर प्यूर्टो की? तो कहाँ की थी ये? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। तो यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर या फिर मुंबई? तो राइट आंसर है हैदराबाद। अगला है, हाल ही में किन दो देशों के बीच रोर ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है? भारत कतर, भारत UAE, भारत सऊदी अरब, भारत ओमान? तो भारत और कतर के बीच में ये जो है रोर ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास हुआ है। निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर-17 विश्व कप 2019 जीता है? ब्राज़ील, मेक्सिको, फ्रांस या फिर नीदरलैंड? तो किसने जीता है? ब्राज़ील ने। ठीक है, ए राइट होगा। अगला है, भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है? म्यांमार, भूटान, थाईलैंड या इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो जितने भी अपकमिंग जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो ये सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो कहाँ पे? रूस में, जापान में, फ्रांस में या अमेरिका में? तो कहाँ पर होगा ये? फ्रांस के अंदर। ठीक है, जहाँ से हमने राफेल खरीदे हैं अभी। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर, भागलपुर, अररिया या फिर मधेपुरा? कहाँ पर? भागलपुर। बी राइट होगा। ठीक है, वहाँ पर जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। हाथी पुनर्वास भी पूछा जाएगा आपसे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम भी हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? कांवर झील, गोगाबील झील, कुशेश्वर झील, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य? तो राइट आंसर है गोगाबील झील। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? ब्रैड पिट, जोक्विन फिनिक्स, डोनाल्ड सिल्वेस्टर, जॉन मैकेंजी? तो किसको मिला है ये? जोक्विन फिनिक्स। बी राइट होगा। इनको जो है ऑस्कर दिया गया, ऑस्कर 2020 का जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की है? सबसे पहले तो बता दूं, ये जो बजट था 2020-21 वाला, ये सबसे लंबा बजट था, सबसे लंबा भाषण था इसमें। और इसके अंदर हम बात करें, कृषि उड़ान योजना, त्वरित फसल योजना, क्विक मार्केट स्कीम, क्रॉप टू मार्केट स्कीम, तो कौन सी जिसमें जल्दी से जल्दी फसल पहुंचाने वाली जो योजना लेके आए, तो उस योजना का नाम है कृषि उड़ान योजना। ठीक है, हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, S जयशंकर, रवि शंकर प्रसाद? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी हम कर चुके हैं। रघुराम राजन जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं।
अगला है भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया है? कांगो, नाइजर, घाना या फिर केन्या? तो कहाँ पे खोला गया है? नाइजर के अंदर। क्वेश्चन बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है 370 धारा हटाने के बाद इसको यूटी बनाया गया है, तो 18,900 करोड़, 15,600 करोड़, 30,757 करोड़ या 59,850 करोड़। तो कितना JNK को कितना दिया गया है? तो 30,757 करोड़, सी राइट होगा। वर्ष 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया? UNO, WHO, WTO या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अप्रैल 2020 में कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या कौशल विकास मंत्रालय? तो राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, अगला है अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? HPCL, PGCIL, BPCL या A और B दोनों? डी के अंदर। तो राइट है A और B दोनों, मतलब HPCL भी और PGCIL दोनों को। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में प्रकाशित किताब द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? GD बख्शी, विजय प्रताप सिंह, आभास मालदीहार, दिनेश सहरा? तो ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? GD बख्शी ने। ठीक है, द सरस्वती सिविलाइजेशन प्रकाशित हुई है उनकी पुस्तक। चलिए आगे बढ़े। किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? पंजाब, बिहार, सिक्किम या फिर हरियाणा? तो किसको मिला है? बिहार को। किस राज्य को वर्ष 2000 सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये मिला है बिहार को। ठीक है, ध्यान रखना आपको। किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किया? मणिपुर, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात? तो ये राजस्थान ने। ठीक है, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोनपुर, भोपाल, जयपुर या फिर आनंद विहार टर्मिनल? क्वेश्चन नंबर 22 की बात है तो ये जयपुर। ठीक है, आगे बढ़े। भारत लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा आपसे। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, ये बात ठीक है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष था, 70 वर्ष तक की आयु का होता है, ये बात भी ठीक है। लोकपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 45 वर्ष है, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा, गलत कौन सी है? तो लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, ये बात गलत है। ठीक है, 23 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनको जो है 2015, 16, 17, 18 कब मिला था? कृष्णा सोबती को 2017 में दिया गया था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शंघाई सहयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 19वां SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया। 20वां SCO शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाएगा। SCO में सदस्यों की संख्या 8 है। भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा गलत है? कथन सही नहीं है, तो डी जो है वो सही नहीं है। भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ऐसा नहीं है भारत। ठीक है, अगला है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष, 70 वर्ष, 69 वर्ष या फिर 72 वर्ष? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 69 वर्ष आएगा, 69 वर्ष। भारत की पहली रेलगाड़ी कौन सी बनी है जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया? वंदे मातरम एक्सप्रेस, हमसफर, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तेजस एक्सप्रेस। किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो राइट है राजस्थान। हाल ही में किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिज्म वीजा प्रदान करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ब्राजील या फिर कतर? तो राइट आंसर क्या है? सऊदी अरब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में कौन सा शहर पोल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला जो है शहर बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेरिस, लंदन, आयरलैंड या सिंगापुर? तो लंदन इज द राइट आंसर।
अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 20 मीटर एयर राइफल, 20 मीटर एयर पिस्टल। तो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है वो एयर राइफल चलाती है, 10 मीटर एयर राइफल, बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हराकर जीता? फ्रांस, जर्मनी या फिर नीदरलैंड या फिर इंग्लैंड? किसको हराया था? अमेरिका ने जो फीफा का महिलाओं का विश्व कप जीता वो किसको हरा के? नीदरलैंड को। अगला है, हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? यूएई, सऊदी अरब, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? तो राइट होगा सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं, उत्कृष्ट 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जल शक्ति मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है। वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? इंग्लैंड, वेल्स, न्यूजीलैंड या ए और बी दोनों? तो कहाँ आयोजित किया गया था ये? हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 है, तो ए और बी, इंग्लैंड और वेल्स दोनों, ठीक, ए और बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अपनी अगस्त 2019 में विदेश यात्रा के दौरान निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया? थिम्पू, पेरिस, अबू धाबी या फिर मनामा? तो कहाँ पे? पेरिस, ठीक है। तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 का पुरस्कार मिला है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? क्वेश्चन नंबर 37, तो राइट आंसर है राजस्थान, ए राइट होगा। तंबाकू नियंत्रण के लिए उनको दिया गया है, कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि के क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई? 2.3, 2.5, 2.8 या फिर 3%? तो राइट क्या है? 2.8%। किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में आई फोनी चक्रवात से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो ओडिशा। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया? NK सिंह, राजीव महर्षि कमेटी या संजीव नंदन सहाय या अनूप सतपथी? तो ये अनूप सतपथी जो कमेटी है उसने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर पुडुचेरी? तो राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड, केशव गुहा, विक्रम संवत या साइमन टॉफेल? ठीक है, तो किसकी है ये? साइमन टॉफेल, फाइंडिंग द गैप्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 की सम्मानित किया गया? नासिरा शर्मा, विश्वनाथ प्रताप तिवारी, पंडित विद्याधर व्यास, नंद किशोर आचार्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, बी राइट होगा। झारखंड के वर्तमान CM रघुवर दास, द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन या फिर बीरेन सिंह? तो राइट आंसर क्या है? हेमंत सोरेन। अगला है, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? कोचीन, गोवा, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम? तो ये विशाखापट्टनम में 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? 5 दिसंबर को मनाया, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, सेव लाइम थिंग्स, स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी? तो राइट आंसर है स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन। अगला है, युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को GI टैग दिया गया है? असम, मेघालय, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल। और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तो अभी हम 11 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 550 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 25 सेट कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 80% करंट अफेयर है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आप मैगजीन भी ले सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट या अमेज़न से भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप पूरा मैगजीन चाहते हैं तो आप जो है
टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम पर GOSWAMISIR गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो एक आपको चैनल मिलेगा टारगेट विद गोस्वामी नाम से, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ ये PDF अपलोड कर दी जाएगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी ये सेट हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारे सेट की PDF डाउनलोड करके आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपना स्कोर बताएं कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।